ठीक है, तो ये हमने अभी कंसेप्ट किया था जब हमें सिर्फ क्लोजिंग WIP दिया गया था। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट कर लेते हैं। व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP आर गिवन। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हमने सबसे पहली चीज क्या की थी कि जब हमें सिर्फ क्लोजिंग WIP दिया गया था। तो सेकंड अब हम स्टार्ट कर लेते हैं जब आपको गिवन क्वेश्चन में ओपनिंग WIP का स्टॉक भी साथ में दिया गया है। तो जब भी ओपनिंग WIP का स्टॉक दिया गया होता है तो इस केस में हम दो मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। एक हमारा मेथड है दैट इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसको फीफो मेथड बोलते हैं, और दूसरा मेथड है दैट इज द एवरेज मेथड। ठीक है, तो दो मेथड्स हमें पूछे जा सकते हैं। एवरेज मेथड से कैलकुलेशन बता दीजिएगा या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से ये कैलकुलेशन करके दिखा दीजिएगा। तो आज हम एवरेज मेथड से स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर आपको ओपनिंग WIP दिया है और एवरेज मेथड पूछा गया है तो किस तरह से हम कैलकुलेशन करके दिखा दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 मैंने आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है, एक बार वो निकाल लीजिएगा। इस पर बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही है जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन खत्म किया है, बस एक चीज इसमें नहीं आ गई है, ओपनिंग WIP आपको यहाँ पर दिया गया। ठीक है, और उसके साथ आपको मेथड भी स्पेसिफाइड है कि आपने एवरेज मेथड से इसकी कैलकुलेशन करके दिखा देनी। स्टेप्स वही चारों हैं कि आपने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट, वैल्यूएशन और प्रोसेस अकाउंट बना के दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, पहला कॉलम इनपुट का, अगला कॉलम हमारा आउटपुट का। सबसे पहली चीज मुझे ये देख के बताइए क्या इसमें मटेरियल 1 मटेरियल 2 का कॉलम बनेगा या नहीं बनेगा। आपको क्वेश्चन में गिवन ही है कि ये सिंगल प्रोसेस है, तो इसका मतलब इससे प्रीसीडिंग प्रोसेस से कुछ भी इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब सिंगल ही मटेरियल्स का कॉलम आपको बनाना है। तो मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड और क्या खर्चे हैं एक बार देखिएगा, मतलब उसको लेबर बोल देता हूं मैं, एंड ओवरहेड। ठीक है, खर्चों को हम फर्दर स्प्लिट कर देते हैं, परसेंटेज एंड यूनिट, परसेंटेज एंड यूनिट। तो तीनों का मैंने कॉलम यहाँ पर फॉर्म कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना है ओपनिंग WIP जो आपको दिया गया होगा वो आपने इनपुट कॉलम में इंक्लूड करके बताना है। ठीक है, तो पिछली बार काम चल रहा था, अब इस बार इनपुट करते हुए उसको खत्म करेंगे, इसलिए ओपनिंग WIP को मैंने इनपुट कॉलम में यूज किया है, क्योंकि अब जो पिछली बार काम नहीं कंप्लीट हुआ था, अब जब दोबारा से काम शुरू किया है तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो एक तरह से ये इनपुट हो गया इस मटेरियल, इस प्रोसेस के लिए कि ये काम भी हमें करना है, तो इसलिए इसको हमने इनपुट कॉलम में इंक्लूड करके दिखा देना है। बताएंगे कितने यूनिट्स है ओपनिंग के, 8000। करंट इनपुट बताना जी, करंट इनपुट और कितने मैंने इनपुट किए इस बार यूनिट, 32,000 मैंने और यूनिट्स यहाँ पर इनपुट किए हैं। चले आउटपुट कॉलम में देखें, नॉर्मल लॉस है क्या है एक बार देख के बताइएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्या बने 28,000 यूनिट्स पर फुली प्रोसेस। इसका क्या मतलब हुआ, 28,000 क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा फिनिश गुड्स। 12,000 वो कहता है वर्क इन प्रोसेस। इससे आपको क्या समझ आता है, ये क्लोजिंग WIP हो जाएगा। नॉर्मल लॉस देखें कहीं है, वो कहता है द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स फुल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड ओनली 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड ओवरहेड। ठीक है, तो और आपको कुछ नहीं गिवन है, नॉर्मल लॉस कहीं नहीं गिवन है, क्लोज, और उसको आपको अब नॉर्मल लॉस को देख लेंगे बैलेंसिंग फिगर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आप कहते हैं नॉर्मल लॉस नहीं गिवन। ठीक है, कई बार अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं ओपनिंग वाले, अगर आपको दिया है नॉर्मल लॉसेस फॉर एग्जाम्पल 2%, तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है 2% किसका बोलता है। कई क्वेश्चन में वो करंट इनपुट का बोलेगा, कई में वो टोटल इनपुट का बोलेगा। तो टोटल इनपुट बोलेगा तो 40,000 के टोटल के ऊपर आपने वो कैलकुलेशन करनी है। अगर वो करंट इनपुट बोलेगा तो 32,000 के ऊपर आपने नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कर देंगे अगर गिवन। ठीक है, तो यहां पर आप कहते हैं नॉर्मल लॉस नहीं है। फिनिश गुड्स आपने बोला 28,000 यूनिट्स है, क्लोजिंग WIP दिया गया था 12,000 यूनिट्स, टोटल हमें पता है टैली हो जाना चाहिए है 40,000, बैलेंस हो जाता है, कोई अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन कैलकुलेट नहीं हो। ठीक है, तो अगर कोई भी डेफिसिट होता है यहां पर तो अबनॉर्मल लॉस बन जाता, यहां पर यूनिट्स कम होते हैं तो यहां से माइनस करके दिखा देते एज अबनॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस तो है ही नहीं, चले छोड़ देते हैं। फिनिश गुड्स के लिए परसेंटेज क्या होती है, 100% है, सब में 100% है। तो 28,000 का 100%, 28,000 का 100% एंड 28,000 का 100%। क्लोजिंग WIP क्वेश्चन में गिवन होगा
क्या गिवन था? वो कहता फुल मटेरियल्स का मतलब 100% मटेरियल एंड 1/3 ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स। तो 1/3 का क्या मतलब हुआ? 33.33%। हाँ जी, 1/3 इसी को बोलते हैं, या आप इसको परसेंटेज में नहीं लिखना चाहते 1/3 डायरेक्टली लिख दीजिए। तो 1/3 एंड 1/3 ये मिली स्टेटमेंट आप लोगों को। उसने बोला था फुल मटेरियल्स, फुल का मतलब 100% मटेरियल्स एंड ओनली 1/3 ऑफ वेजेस एंड 1/3 ऑफ दी ओवरहेड। तो 12,000 का 100% दिस इज 12,000, 12,000 का 1/3 दैट इज 4,000, 12,000 का 1/3 दैट इज अगेन 4,000 रुपीज। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स इसके 40,000 बन जाते हैं, इसके आपके 32,000 बन जाते हैं और इसके भी आपके 32,000 के इक्विवेलेंट यूनिट्स बन जाते हैं। ठीक है, परसेंटेजेस वैसे ही सेम। अगर अब नॉर्मल लॉस होता तो या तो गिवन होती या 100%, और ऐसे नॉर्मल लॉस होता तो उसके लिए सारी की सारी जीरो वैल्यूज आपने इंक्लूड करके दिखा देनी। स्टेप नंबर 2, उसके बाद स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 12, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में क्या चेंज हुआ था? सिर्फ ओपनिंग को मैंने यहाँ पर इनपुट में डाला था, बाकी सब कुछ सेम हमने पहले की तरह किया है। कॉस्ट पर यूनिट किसकी निकालेंगे? मटेरियल की, लेबर की एंड ओवरहेड की, तीनों की हम कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल्स की पर यूनिट वैल्यू किस तरह से निकालनी। वैल्यू ऑफ मटेरियल्स ऑन ओपनिंग WIP प्लस करंट वैल्यू ऑफ मटेरियल्स माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल 1 या इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, यहां पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या चेंज है? करंट मटेरियल्स के साथ मैंने ओपनिंग WIP के ऊपर जो मटेरियल्स गिवन है साथ में ऐड कर दिए हैं। तो एक बार देख के बताएंगे ओपनिंग WIP पे कितने मटेरियल्स दिए हैं? 29,600। ठीक है, यहां पर हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, प्लीज जिसने 8,000 बोला था ध्यान रखना, हम यहाँ वैल्यू की बात कर रहे हैं, यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो 8,000 जो ओपनिंग के यूनिट्स थे उस पर आपको गिवन है कि 29,600 के मटेरियल्स हमने खर्चा कर दिया था। इस बारी के मटेरियल्स कितने हैं? करंट वैल्यू ऑफ मटेरियल्स, और हमने मटेरियल्स कितने इंट्रोड्यूस किए हैं? 1,12,400। स्क्रैप वैल्यू कहीं नहीं है क्योंकि नॉर्मल लॉस नहीं है। मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं? 40,000। एक बार कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आएगा? 3.55। ऐसे ही अगला खर्चा लेबर पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। लेबर या वैल्यू ऑफ लेबर ऑन ओपनिंग WIP प्लस करंट वैल्यू ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ लेबर। देख के बताना जी क्या क्या फिगर्स आपको दी गई हैं। 6600। करंट लेबर कितना गिवन है? 33,400। इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं? 32,000। एक बार कैलकुलेट करके बताइए क्या वैल्यू आ जाएगी? 1.25। ठीक है जी। ऐसे ओवरहेड्स पर यूनिट, वैल्यू ऑफ ओवरहेड ऑन ओपनिंग WIP प्लस करंट वैल्यू ऑफ ओवरहेड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ ओवरहेड। ठीक है, तो ओपनिंग की वैल्यू कितनी है जी एक बार बताना? 5,800। नेक्स्ट आपको गिवन है 30,200 डिवाइडेड बाय 32,000, तो कितना आ जाता है जी? 1.125। तो जितने भी खर्चे आपको गिवन थे सबकी मैंने पर यूनिट वैल्यूज यहां पर कैलकुलेट कर दी। नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन आउटपुट कॉलम की किस चीज को छोड़ते हुए? नॉर्मल लॉस को छोड़ते हुए। तो नॉर्मल लॉस तो है नहीं, तो इसका ना फिनिश गुड्स और क्लोजिंग WIP की वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी है। तो फिनिश गुड्स जिसपे 3 तरह का खर्चा लगा है, मटेरियल्स का, लेबर का और ओवरहेड्स का। मटेरियल्स में कितने यूनिट्स? 28,000। लेबर में कितने यूनिट्स? 28,000। ओवरहेड्स में कितने यूनिट्स? दैट इज ऑल्सो 28,000। मटेरियल्स पर यूनिट 3.55, लेबर पर यूनिट 1.25, ओवरहेड्स पर यूनिट 1.125। एक बार सबको ऐड करके बताना जी क्या फिगर आएगी टोटल? 165,900। ओके, ऐसे ही अगली चीज क्लोजिंग WIP गिवन है, उसकी वैल्यूएशन करते हैं। इस पे भी 3 तरह का खर्चा लगा, मटेरियल लगा, लेबर लगा और ओवरहेड्स लगे। मटेरियल में कितने यूनिट्स? 12,000। लेबर में कितने यूनिट्स? 4,000। ओवरहेड्स में कितने यूनिट्स? उसमें भी 4,000। मटेरियल 3.55, लेबर 1.25, ओवरहेड्स 1.125। इसका टोटल बता दीजिएगा क्या आएगा? 52,100 रुपीज। तो ये 2 चीजें थी आउटपुट कॉलम में जिसकी हमें वैल्यूएशन करनी थी। तो यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 3 खत्म हो जाता है, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, दैट इज द प्रोसेस अकाउंट।
ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, टू साइड पे टू ओपनिंग WIP 8000 हमारे यूनिट से वैल्यू कितनी गिवन थी, इसकी टोटल वैल्यू थी 29600, मटेरियल से इसके ऊपर लेबर थी 6600 की और ओवरहेड से इसके ऊपर 5800 के, तो सबको ऐड कर देते हैं, ये इसकी टोटल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर आपने बताया था 29600 के मटेरियल्स हैं, 6600 की लेबर है और 5800 के ओवरहेड है, तो सबको ऐड कर देते हैं, वो टोटल वैल्यू ऑफ ओपनिंग WIP बन जाएगी। क्या वैल्यू आएगी प्लीज, 42000। पता लगी 42000 की वैल्यू कैसे निकाली है, ओपनिंग के ऊपर जो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड 7 थे, तीनों को ऐड कर दिया है मैंने, तो उसकी ओपनिंग की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी है। उसके बाद टू इनपुट, इस बार हमने इनपुट कितना किया था, 32000 यूनिट इनपुट किए थे, जिसकी वैल्यू कितनी है जी, इनपुट क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। तो अगर इसकी पर यूनिट वैल्यू नहीं गिवन तो मटेरियल्स हमें दिए गए थे, दैट वाज 1,12,400 रुपीज। ठीक है, मटेरियल्स आपको दिए गए थे। ठीक है, लेबर की वैल्यू अलग से डालते हैं, दैट इज 33,400 और ओवरहेड्स को अलग से डाल देते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ 30,200। ठीक है जी, उसके बाद बाय साइड पे नॉर्मल लॉस नहीं गिवन है, फिनिश गुड्स 28,000 यूनिट से, ठीक है 28,000 यूनिट से फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन यहां से की है 165,900। उसके बाद था क्लोजिंग WIP यूनिट से 12,000, वैल्यू यहां हमने कैलकुलेट की थी 52,100। अब नॉर्मल लॉस होता तो क्रेडिट में आ जाता, अब नॉर्मल गेन होता तो डेबिट साइड पे आ जाता, और दोबारा से आपका ये अकाउंट टैली हो जाएगा सारी फिगर्स डालने के बाद, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलेगा। तो ये हमारा कंसेप्ट है ओपनिंग WIP का, अगर आपको एवरेज मेथड कैलकुलेशन के लिए बोला गया है।